आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक सिलाई वाला लूज प्लाजो जो कि समर्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप कुछ भी ले सकते हैं बट ये समर्स के लिए है तो हमने ये कॉटन फैब्रिक लिया है और इसका जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। बस 3 मेजरमेंट से हमारा ये प्लाजो तैयार हो जाएगा। अब कपड़े को हमने इस तरह से किनारे वाली साइड से पकड़ते हुए फोल्ड किया, उसके बाद हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ हम अपने प्लाजो की लेंथ और विड्थ देखेंगे। विड्थ जो है इसकी 22.5 इंच है, यानी 45 इंच का इसका पना है और इसका जो लेंथ रहेगी वो आपके साइज के हिसाब से रहेगी। तो लेंथ लेने के लिए सबसे पहले आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क के ऊपर हमने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देनी है ऊपर की तरफ, यानी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1, सवा, 1.5 या 2 इंच जितनी भी है इस मार्क से ऊपर की तरफ निकाल देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ रेडी लेंथ में हम 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो आपकी रेडी लेंथ कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी रेडी लेंथ होगी बस आप उसमें 1 से 1.5 इंच ऐड करके लेंथ मार्क कर लीजिए। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है अभी वो 38 इंच है। ये देखिए, अब इस मार्क को आगे की तरफ हम सीधा कर देंगे इस तरह से और फिर इस मार्क के ऊपर हम कट कर लेंगे। अब आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है तकरीबन हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक बचा है, इससे हम डोरी वेस्ट टॉप बनाएंगे जो कि ये कोट सेट स्टाइल में पूरा सेट बन जाएगा। अब कपड़े को हमने देखिए इस तरह से पहले किनारे वाली साइड से डबल किया, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप राउंड लेंगे, जितना भी हमारा हिप का गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें तकरीबन हम 6 से 7 इंच प्लस कर देंगे। तो जो भी आएगा उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 17 इंच पर कपड़ा फोल्ड किया है क्योंकि मुझे ये लूज चाहिए था। और आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बचा है ये हम इससे बेल्ट बना लेंगे और जो बचेगा हम इसके टॉप में इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि टॉप के लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक है। अब यहाँ से हमने अपने हिप का 4th पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच मार्क करूंगी और आगे की तरफ तकरीबन हम इसमें 4 इंच और ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, यानी गैदर्स के लिए। टोटल मैंने यहाँ पर 14 इंच पर मार्क किया है। आपका जितना भी हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3 या 4 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आधा इंच का मार्क किया था ये वाला आधा इंच हम यहाँ भी मार्क कर लेंगे और सेम यहाँ पर हमने जितनी भी लेंथ आई है उतना ही हमने क्रॉच ले लेना है। तो 14 इंच मैंने क्रॉच ले लिया है। इस मार्क को सीधा करेंगे और फिर ऊपर की तरफ मिला देंगे। गाइस, फैब्रिक का जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह से है जिसमें मार्किंग ज्यादा डार्क नहीं दिख रही है। अब यहाँ से हमने क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। क्रॉच की गोलाई देते हुए ज्यादा अंदर की तरफ हम गहराई नहीं देंगे, बस हल्का सा इस तरह से हमने क्रॉच बनाना है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी मोरी की गोलाई लेनी है। तो यहाँ पर मोरी की गोलाई आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोरी की जो गोलाई है वो मुझे 14 इंच रखनी थी बट मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगी जो कि अंदर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल मैंने इसकी जो गोलाई है वो 15 इंच ली है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने इंची टेप तिरछा रखकर इस तरह से मिला देना है। आप चाहें तो या ये जो मार्क है ये लेग शेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए, ये हमने मार्क जो है वो कुछ इस तरह से किया है। मोरी की चौड़ाई 15 इंच है और अब हमने इस मार्क पर कट कर देना है। ये देखिए, कटिंग हमने इस तरह से कर ली है और आगे से जो फैब्रिक बचा है उससे हम बेल्ट निकाल लेंगे और जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उसी के हिसाब से बेल्ट की चौड़ाई रहेगी और कमर की जो गोलाई है उसके हिसाब से पट्टी की लेंथ रहेगी। इसमें हम बेल्ट अलग से लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला क्रॉच रहेगा। इस मार्क को पीछे की तरफ तिरछा करके मिलाएंगे ऐसे करके। 1 इंच डाउन रहेगा हमारा फ्रंट का क्रॉच। अब इसकी जो फ्रंट की ऊपर की 2 लेयर है उसमें हमने ये एक मार्क करके कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है सिर्फ हमने 2 लेयर कट करनी है। ये देखिए, ये सिर्फ मैंने 2 लेयर कट की है। या जहां से हमने 1 इंच ये कट लगाया है ये वाला हमारा फ्रंट का क्रॉच रहेगा, यानी वेयर करते हुए फ्रंट में आएगा। अब इसके दोनों साइड से जो क्रॉच है वो आधा इंच का दबाव लेकर
स्टिच करने हैं। साथ ही साथ जो इसका बॉटम है, यहाँ पर हमने जितना भी एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर देना है। तो लीजिए बॉटम हमने फोल्ड कर दिया है और इसके जो क्रॉच हैं वो भी हमने स्टिच कर दिए हैं। अब बीच में से पकड़ते हुए इसके क्रॉच को हमने सेंटर में कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी इनर साइड की स्टिच करनी है। तो यहाँ से बराबर मिलाकर पकड़ेंगे, मोरी से 1 इंच का दबाव लेंगे, क्रॉच की तरफ जाते हुए हम 1 इंच का दबाव लेंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। इसके बाद अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए बचे हुए फैब्रिक से हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है और लेंथ हमारे कमर के हिसाब से रहेगी। अभी मेरी पट्टी की जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर जितना भी हमारा वेस्ट राउंड होगा उसके बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा हम यहाँ पर कट कर देना है। तो सिंपली इस पट्टी के दोनों सिरे स्टिच कर देंगे और उसके बाद हमने वेस्ट राउंड में अटैच कर देना है कुछ इस तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा है ये कट हो जाएगा। तो लीजिए ये जो पट्टी है हमने वेस्ट राउंड के साथ अटैच कर दी है। पट्टी को हमने रॉन्ग साइड से स्टिच किया है, जो कि राइट साइड में जाकर इस तरह से नेफा फोल्ड होगा। क्योंकि हम फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट बनाया है तो उसके लिए मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो हमारी 1.25 इंच है और इसकी लेंथ लेने के लिए हम अपना वेस्ट राउंड लेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। अगर आपकी इलास्टिक ज्यादा टाइट है तो आप 3 इंच ही माइनस कीजिए। जो भी बचेगा उतनी इलास्टिक की लेंथ लेनी है। तो ये जो प्लाजो है मैं 34 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 31 इंच की लेंथ ली है। 1 इंच ये दबाव में चला जाएगा। अब दोनों सिरों को इस तरह से स्टिच कर देंगे। उसके बाद ये जो पट्टी लगाई है इस पट्टी के ऊपर यहाँ पर हमने इस तरह से रखना है और जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से नेफा फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके बीच में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि गैदर्स अच्छे से बने और इलास्टिक नेफे में फोल्ड ना हो। ये देखिए इलास्टिक के बीच में हमने एक सिलाई लगा दी है सभी गैदर्स को इक्वल करते हुए। ये प्लाजो हमने बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनाया है, यानी पहनने के बाद इसकी जो क्रॉच वाली साइड है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है इस तरह के प्लाजो पहनने के बाद अंदर साइड से यानी बीच की जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ खिसकती है। अगर आप मेरे फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे तो आपका प्लाजो परफेक्ट बनेगा। एंड ये कोट सेट है तो इसके साथ मैंने ये डोरी वेस्ट टॉप बनाया है। ये देखिए ये टॉप हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक से बना है और इस टॉप की डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज ये बहुत ही स्टाइलिश डोरी वेस्ट टॉप है जो कि समर्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, यानी ये लूज और फिट वाला ऑप्शन है। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ अगर वीडियो कंप्लीट होती है, उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा।